तो बेटा मैथ्स का जो नंबर सिस्टम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कहलाता है ना। बेटा ये संख्याओं का खेल है, नंबर्स का गेम है। अगर हमको नंबर पहचानने आते हैं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। अब देखते हैं हमें नंबर पहचानने आते नहीं आते। देखो बेटा सबसे पहले नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हिंदी में। हाँ, अगले क्या है? होल नंबर। क्या है बेटा? होल नंबर, W से इसे डिनोट करते हैं। फिर है इंटीजर I, फिर है रेशनल नंबर Q और फिर इरेशनल नंबर I। और इन सारे पांचों नंबर को क्या, इन पांचों नंबरों को हम कुल मिला के क्या बोलते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्या। ठीक, अगर ये तुम्हें पता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जो पता है तो ठीक, और नहीं पता तो सीख लो। बेटा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरली बेटा हमारे पास जो नंबर शुरू होते हैं ना, नेचुरली तुम किसी से भी नंबर पूछोगे बेटा गिनती सुनाओ, तो वो कहाँ से गिनती सुनाएगा तुमको? 1 2 3 4 और जहां तक भी उसको आती है वहां तक वो गिनती सुनाएगा। ठीक है, तो वो नेचुरल नंबर हो गए। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और उसकी कोई एंड है? कोई एंड नहीं है। तो जिसका कोई एंड ना हो उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया? ठीक है, तो नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई जीरो नहीं होता, है ना। बस जब भी नेचुरल नंबर की बात है वही याद करना कि किसी बच्चे से नंबर पूछो तो वो क्या नंबर बताएगा मुझे। अगला है होल नंबर। क्या? होल नंबर। ये पढ़े लिखों के नंबर हैं। क्या? पढ़े लिखे लोग, जिनको पता है जीरो भी होता है कुछ। क्या? जीरो भी होता है। अगर पढ़े लिखों के भी जीरो आते हैं ना, जो स्कूल जाते हैं उनके जीरो तो आते ही नहीं। तो होल नंबर क्या है? जिसमें जीरो भी आ जाए। क्या आ जाए? जीरो भी आ जाए। तो नेचुरल नंबर के शुरू में जीरो जोड़ देना, वही मेरा होल नंबर हो जाएगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला है बेटा इंटीजर। क्या है? इंटीजर। क्यों? अब ये और ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो जीरो से भी कम नंबर लाते हैं। हाँ, जीरो से भी कम, माइनस में नंबर आते हैं उनके। तो यहाँ पर कौन से नंबर आ गए? जिसमें माइनस भी आएगा। क्या? माइनस के नंबर भी आ जाए। जैसे देखो मैंने एक नंबर लिया 0 1 2 3 4 5, ये तो है ही, लेकिन अब इसमें -1 भी है, -2 भी है, मतलब माइनस में भी जा रहा है एंड तक। कहाँ? एंड तक, पता नहीं कहाँ तक जाएगा माइनस में, और प्लस में भी जा रहा है। तो इंटीजर क्या है? इसमें प्लस भी, माइनस भी और जीरो भी। हाँ, अगला है बेटा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, वो नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। अब आप बोलोगे ये P/Q होता क्या है? P/Q का मतलब है बेटा जिसको अपॉन में लिखा जा सके। किसको? अपॉन में। जैसे ये हो गया 1/2, 2/1, 3/2, 5/2, इस तरह से लिखते हैं ना, इन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक, और उसका डिनोशन किससे होता है? Q से होता है। याद रखना बेटा, जो इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। पहचानने में भी आता है कि लिखेंगे 5/0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट, तुम बोलोगे नहीं, बिकॉज डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नीचे कभी भी जीरो नहीं आ सकता नंबर के। अगला है इरेशनल नंबर। क्या है बेटा? इरेशनल नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। किससे? Z से डिनोट करते हैं बेटा। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कितनी भी कोशिश कर लें। तो ऐसे स्पेशल नंबर कौन है? ऐसे स्पेशल नंबर अपने साथ झोपड़ी उपड़ी लेके चलते हैं, अंडर रूट। मस्त कपड़े वपड़े पहन के चल रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? अंडर रूट। क्या बोलते हैं? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, इस तरह के नंबर क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। इसी को रेशनल प्रूफ करने के लिए बेटा नंबर मिलते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन आता है आपके पास, और अब क्वेश्चन करने से पहले एक चीज सीखते हैं। देखो, अगर बेटा आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, वैसे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, कोई आपसे पूछे कि यार होल नंबर नेचुरल नंबर भी होते हैं क्या? होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? हाँ, होते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर में कोई डिफरेंस तो है नहीं, सिर्फ एक जीरो का ही तो एक्स्ट्रा है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। अब कोई आपसे पूछे क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? होल नंबर तो जीरो लगने के बाद ही बनता है, अगर जीरो नहीं लगेगी तो वो होल नंबर हो ही नहीं सकता। लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। क्यों? होल नंबर में नेचुरल नंबर ये तो रे, सिर्फ जीरो ही तो एक्स्ट्रा है। अब कोई तुमसे पूछे क्या इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो इंटीजर में ये दिख नहीं रहे नेचुरल नंबर, वो छोड़ो ना, ये तो है ना, ये है या नहीं है ये बताओ। हमें ये देखना है कि इसके पास क्या क्या है ना, क्या वो हमारे उससे मैच करता है या नहीं करता।
ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, एक बच्चा है, उसके मम्मी पापा हैं, अब हमें देखना है मम्मी पापा इन्हीं का बेटा है नहीं है, बच्चा है नहीं, हम क्या देंगे पापा पे नाक गई है, मम्मी पे आँख गई है, ऐसे देखते हैं या कहते हैं नहीं पूरा पूरा पापा की तरह दिखना चाहिए था, तब तो मैं मानूंगा कि भाई किसी का लड़का है। ये तो पूरी मम्मी की तरह दिखनी चाहिए थी तो मैं मानूंगा ये उसकी मम्मी की लड़की है, नहीं तो मैं नहीं मानने का। ऐसा होता है। तो बेटा ये मम्मी की लड़की मत ढूंढो, इसमें कान नाक मिलाओ, क्या आँख नाक कान मिलाओ, मिल रहे नहीं मिल रहे, तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं। तो ऐसे इंटीजर होल नंबर भी होते हैं, क्यों होल नंबर भी तो है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है 9वीं क्लास में, यही सवाल आएगा। अगला देखो, अब ये कोई तुमसे पूछे क्या रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? नहीं हो सकता, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वही वेपन वाले नंबर है, बात खत्म। और इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, ऊपर से कोई सा भी नंबर कुछ नहीं हो सकता जी, ये बिल्कुल अलग है। ये टोपी ओपी पहन के घूमने वाले लोग हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटा यही तरह के क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, बच्चे के नॉलेज को चेक करते हैं वो, और उसके नंबर मिल जाते हैं खेल खेल में, है ना। तो कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी मेरे हिसाब से। अगला बेटा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कई बार आपसे क्या बोलेगा कि बेटा बोलेगा कि दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, रेशनल नंबर दे रखे हैं, और उनके बीच में कुछ और रेशनल नंबर निकाल के बताओ, 5 निकाल के बताओ, 10 निकाल के बताओ, कुछ भी बोल सकता है, इतने रेशनल नंबर उसके बीच में निकाल के दिखाओ। तो हम कैसे करेंगे इसको? बेटा सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर दे रखा है दो रेशनल नंबर 1 और 2। तो आप बोलोगे भैया आपने तो बताया था जो कि रेशियल नंबर तो वो नंबर होते हैं जो अपॉन में लिखे हों, ये तो सीधे सीधे लिखे हुए हैं, या तो खाली 2 है और खाली 1 है, फिर ये रेशनल कैसे हुआ? तो बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम खुद उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता ही होता है। बेटा क्यों होता है? 1 के टेबल से काटो तो 1 1 जा 1, तो 1 ही तो आ गया, 1 2 जा 2, तो 2 ही तो आ गया एक्चुअली। तो अगर इसके नीचे 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रेशनल नंबर ही है एक्चुअली। लेकिन बेटा 1 और 2 के बीच में 5 और नंबर कहाँ से आ सकते हैं? 1 और 2 के बीच में कोई नंबर और भी आते हैं क्या? हमने तो नहीं पढ़े थे आज तक, पढ़े थे या नहीं? हम तो ऐसे गिनती गिनते थे 1 2 3 4 5 6, लेकिन कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई 1 और 2 के बीच में 5 नंबर बताओ। अब दिमाग घूम गया हमारा, हमने कहा यार ये तो समझ ही नहीं आया अपने को। तो इसको करने का तरीका देखो बेटा, इसे करने का तरीका ये होता है, एक्चुअल इसको अपनी एक्चुअल फॉर्म में लिखो पहले। तो एक्चुअल रेशनल फॉर्म क्या होती है? अपॉन में 1, ठीक, और इसको भी एक्चुअल फॉर्म में लिखो अपॉन में 1। और बेटा 10 की मल्टीप्लाई करो, क्या करो, पहले वाले में भी ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 10 की क्या कर दो, गुना कर दो। ठीक है, तो बेटा ये क्या बन गया, 1 10 जा 10, 10 1 जा 10, 10/10, और नेक्स्ट क्या हो गया 20/10। अब मेरे पास जो नंबर बने वो क्या बने, 10/10 और 20/10। अब एक्चुअली मुझे 10 और 20 के बीच में नंबर रखने हैं। अब तो 5 नंबर लिख सकता हूँ मैं कोई भी, क्या 11/10, 12/10, 13/10 और 14/10, 15/10, हो गए 5, हो गया कम, आंसर आ गया, 2 नंबर मिल गए। कितने नंबर पेपर में, कितने नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए, बहुत हो गए अब तो। ठीक है, कितने नंबर से फेल हुए तुम? 34 है ना, बोल तो यही बोल रहे थे 33 वाले पास नहीं रहा, ये नहीं पता, अब नहीं किया ना बेटा, तो 1 2 नंबर से रह गए ना, ये वाला सवाल कर लो भाई। अगला देखो, अब कह रहा है बेटा एक थोड़ा अलग, थोड़ा सा और टफ बना के दे दिया, 3/5 और 4/5 के बीच में। अब रेशियो खुद बना के दे दिया उसने कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ। अब आप बोलोगे यार अभी तो हमको नॉर्मल वाला तो पता था, अब ये क्या सीन हो गया? कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है सेम फॉर्मूला? वही, इसको लिखो फिर इसको लिखो, 10/10 से उसकी मल्टीप्लाई, 10/10 से इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आया 3 × 10 30, और 5 × 10 50, और ये क्या हुआ 4 × 10 40, और 5 × 10 50। अब मेरे पास नंबर एक्चुअली बन क्या गया, 30 और 40, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, कोई टेंशन नहीं, तो 30 और 40। अब 30 और 40 के बीच में तो नंबर लिख सकते हैं हम 5, ठीक है, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, आंसर हो गया। 6 पूछता तो 6 लिख देते, और 7 पूछता तो, अगर आपसे पूछा बेटा भैया यहाँ तो पूरे 20 नंबर पूछ लिए किसी ने मुझसे, अगर पूछेगा नहीं 20 नंबर पूछ लिए इन दोनों के बीच में, 20 कैसे निकालूं, यहाँ तो निकल नहीं रहे, तो 10 ही निकल सकते हैं मैक्सिमम। तो कुछ मत करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर तो 20 क्या 30 भी निकाल के दे दोगे, पर ऐसा कोई पूछेगा नहीं बेटा, इंट्रोडक्शन खत्म होता है इससे। देखो बेटा अब जो क्वेश्चन हमने किए थे, है ना, पहला क्या है, 3 और 4 के बीच में बेटा 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, वही
1 अपॉन में लगा के 10/10 मल्टीप्लाई करके काम हो गया। अगला फिर वही 10/10 का फॉर्मूला, और अगला बेटा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट, दिमाग लगाओ, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट। बस सिंपली पढ़ना है और आंसर देना है।